मैंने दूध रख दिए, पीकर सो जाना। आंटी, हाँ बोलो, क्या बात है? आप नाराज हैं? नहीं, मैं तो नहीं नाराज तुमसे, मगर तुम खुद के साथ नाराज हो। मैं किसी और से ट्यूशन नहीं ले सकता। फल्ला ज़रियाब, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम जो भी कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। देखो, एक बात याद रखना, इस घर के अलावा अब तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। तुम अपनी मामा के पास भी नहीं जा सकते। जी जानता हूँ, मामा भी शादी कर रही हैं। जानते हो तुम? जी जानता हूँ, जब आप मुझे लेकर आई थी मैंने सब सुन लिया था, इसीलिए मैं आपके साथ आ गया। देखो ज़रियाब, तुम्हारी मामा कुछ गलत नहीं कर रही है, बल्कि तुम्हें तो उनकी मजबूरी के साथ समझौता करना चाहिए ना। मुझे पता है मामा कुछ बुरा नहीं कर रही, मामा का भी कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा, जैसे बाबा का था। मैंने तो सबके साथ कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन मैं क्या करूं? तुम सिर्फ अपनी स्टडीज की तरफ ध्यान दो। अगर तुम जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो तुम अपने साथ, अपनी जात के साथ बहुत बुरा कर रहे हो। बुरा तो मेरे साथ हुआ है कि मैं इस दुनिया में आ गया। मैं अब कहाँ जाऊंगा? बाबा भी मुझे सिर्फ आपकी वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं, और अब आप भी मुझसे नाराज हो गई। जरा आप मेरी बात मान दो, ये ट्यूशन ले लो, कुछ अरसा ट्यूशन ले लो। जब बड़े हो जाओगे तो ट्यूशन छोड़ देना, मैं तुम्हें कोई एकेडमी ज्वाइन करवा दूंगी। और भूल जाओ ये सब कुछ कि मामा ने क्या बोला, बाबा क्या कह रहे हैं, या फिर अपनी मामा के साथ चले जाओ। इसका और कोई हल नहीं है। मुझे वहां जाकर भी अकेले ही रहना है। मैं मामा के साथ रहना चाहता था, लेकिन मैं उनसे जानबूझ के अलग हुआ ताकि उन्हें मेरे बगैर रहने की आदत हो जाए। फल्ला ज़रियाब, तुम कितना सोचते हो? जी मुझे मालूम है, मुझसे दूरी मेरी मामा की मजबूरी है, और मुझे उनकी मजबूरी से कॉम्प्रोमाइज करना है। ज़रियाब, जब तक तुम्हारी मामा यहाँ पर हैं, तुम वीकेंड्स पर उनके पास चले जाया करो, लेकिन प्लीज मेरी बात मान लो। जी ठीक है। गुड बॉय। और सुनो, मैं तुमसे नाराज नहीं थी, मुझे बस यकीन था कि तुम मेरी नाराजगी को फील करके मेरी बात मान जाओगे, और तुमने मान ली। इसीलिए कि ये भी मेरी मजबूरी है, और मुझे इसमें भी कॉम्प्रोमाइज करना है। शरीफा, आंटी कहाँ हैं? वो डॉक्टर के यहाँ गई हैं। अच्छा, जीरक साहब ने खाना खाया? पता नहीं मुझे। क्यों, तुमने पूछा नहीं? बेगम साहिबा ने कहा था कि साहब का ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है। अच्छा, तुम पूछ लो उनसे अभी। बल्कि एक काम करो, खाना गर्म करके ही ले जाओ। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं कह रही हूँ तुमसे जब। देखें, मुझे बेगम साहिबा तनख्वाह देती हैं, तो जो वो कहेंगी मैं वही बात मानूंगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? कोई कसर बाकी रह गई है क्या? आई एम सॉरी, नूरे की तरफ से मैं शर्मिंदा हूँ। उसकी तबीयत भी ख़राब थी और वो जज्बाती हो गई थी। आप माफ़ कर दें मुझे। तुम किस लिए शर्मिंदा हो और किस लिए माफी मांग रही हो? नूरे तुम्हारी बेटी नहीं है, तुमको तो खुश होना चाहिए। तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई हो कि एक मुहज्जब घराने की बच्ची ने अपनी दादी पर हमला कर दिया। आंटी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा नहीं है। किस कदर ढीठ हो तुम, इतने धक्के खाकर भी यहाँ मौजूद हो। तो मैं कहाँ जाऊंगी? जहां दिल चाहे तुम जाओ, बस मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आपने खाना खाया? नहीं खाना मुझे।